कहते हैं एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य धर्मशास्त्र पढ़े, तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है, और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहे मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने, फिर उन्होंने परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा अद्भुत अनंत, फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया वो। फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर न उछाल दिया, छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी, वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आप बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए, उनका वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे और नी शब्द, और कहती है सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है, फिर अमरलोक। अमरलोक क्या, वो प्रकाश का लोथड़ा खा के कबीरपंथी ये काल के दूत हैं पक्के, और काल के भेजे हुए ने कह का पता नहीं, और नाम देता है सतनाम और सतगुरु, सतनाम का कख नहीं पता इसको। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। एक तो नाम देता सतनाम ये, एक देता सतगुरु, ये तो जाप करो, और एक कान में कर देता हूँ। अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता गुरु जी को समझा नहीं मैंने, वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी, ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का लाओगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी बात है, मारो मौज। ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। तो ऐसे क्या होता, ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु के सच्चा सौदा सरसा डेरे वाले जगमाल वाली इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे।
और बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको दी, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो होगे दिखाइयो पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे? दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है, एक एक सांस की कितनी कीमत हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का भट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे। और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले, लेकिन सत्य और समर्थ, सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीर पंथी होकर के ये कहते हैं कि भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता, श्वास उश्वास जो सुमरेगा, एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदा से, 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की, ये सिमरण करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास से, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले, आद अंत मद सो दिया, ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यो मत जानियो प्रीत गटे मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरो नित्य। अरे ये काल के दूत ने हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरण की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीर जाने राम जन सुमरण बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं? अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुणात्माओं कबीर साहिब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, ये हमरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज, और ये जय गुरुदेव, यह सारा हमारे सारे जट छोड़ रखे काल ने।
भट्ठा बठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को। तो ये सब काल के एजेंट हैं, ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर्षि दानंद जैसे नकली। हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला, अब देखियो क्या होगा। ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है? इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो ता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सत नाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांसी। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई लेवे नामे, वाके पैर की जूती और मेरे तन का चामे। भगवान तो क्या करे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले, तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सेवन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं, रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 40 के दर्जन। अब रात में भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया, स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा कि सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धाओ, जो सपने में बुद्ध बुद्धा दे राम राम सत्यनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं वो सपने में बिरडाए कह जाए कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे, तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, सुनता है सबको ए, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे जनता।